तमाम अरबाब ज़ौक़ को नईम सैयद का आदाब। तो जो है आज जो है आप लोगों को पता ही है कि जो है खालिद साहब ने बहुत शोर मचाया कि म्यूज़िक म्यूज़िक म्यूज़िक। उसकी वजह क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन जब इन्होंने इतना कहा कि म्यूज़िक होनी चाहिए और गाने होंगे और म्यूज़िक होगी, तो मेरा ख़्याल है कि ज़्यादातर जो लोग आएंगे वो अपना जो है सीडी लगा देंगे, कैरियोकी लगा देंगे, मेरा गाना से जो है म्यूज़िक डाउनलोड करके सुना देंगे। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। कोई अगर है तो कोई ऐसा हो ना जो ऑथेंटिक इंस्ट्रूमेंट बजाए, खुद बजाए, वो म्यूज़िक है। तो उसके लिए हमारे जो है हमने जो है दरियाफ़्त किया, हमारे इलाके में डॉक्टर नासिर साहब पाए जाते हैं जो है आए इधर, और ये 2 रियासतों के शहरी हैं, एक साथ नेवाडा में जॉब करते हैं, यहाँ पे जो है रहते हैं, और ये बेंजो बजाने के माहिर हैं। वैसे इनकिसारी में कहते हैं ऐसे ही बजाता हूँ, लेकिन मेरे मुकाबले में ज़रूर माहिर हैं। तो अब ये आएंगे। आइए डॉक्टर साहब। बेंजो जो है वो बहुत ही कदीम इंस्ट्रूमेंट है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, और इस पे बहुत सारे लोग लड़ते रहते हैं कि कोई कहता है ये हमारा है, कोई कहता है हमारा है। पुर्तगाल वाले कहते हैं कि हमारा है, कहते हैं ये बंडोरामा जो है, और ये स्पेनिश कहते हैं हमारा है, अफ्रीका वाले कहते हैं तो निकला ही हमारे पास से। खैर कहीं से भी निकला हो, इस वक्त तो ये नासिर साहब का है। ये तो एक ही हुआ। एक और हाँ हाँ यार कोई बात है। जबरदस्त, सीरियसली ये वो वाला भेड़ मुंजो छलड़ो नहीं, एक वो जो भी आते सुनाया हो जमा इससे क्या, इससे बेहतर हमने तो साहब सिंधी बिरयानी का सुना अभी गानों का।
बहुत। हाँ इंशाल्लाह। हाँ अच्छा डॉक्टर साहब आप जा नहीं रहे हैं अभी, और इसको यहीं रख दें अभी बाद में, इसलिए कि ये तो एक है कि अभी तो हमें मज़ा आने शुरू हाँ तो हाँ इसको साइड। मैं बताऊंगा कि इन्होंने जो है म्यूज़िक का प्रोग्राम क्यों रखा है, इतना म्यूज़िक पे शोर क्यों था इतना। मैंने कहा कि यार खालिद ये पहले भी कुछ लोग कहते ही थे, तुमने इतना क्यों कहा है कि म्यूज़िक म्यूज़िक म्यूज़िक। कहने लगे यार लोग बहुत शोर मचा रहे थे, कह रहे थे करो, वही आपसे भी कहा। मैंने कहा अच्छा क्या ख्याल है तुम्हारा, तुम भी पढ़ो। बोले हाँ हाँ मुझे तो करना ही है। तो बस मुझे जो है अपना एक वाक़या याद आ गया। मैंने इसके बाद इनसे कुछ नहीं पूछा और आप भी ना पूछें। हम बे एरिया में हमारे एक दोस्त रहते थे, वो बहुत कहा करते थे यार सादगी की ज़िंदगी गुजारना चाहिए, लोग ये बड़ी कारें ख़रीदते हैं और यूँ हैं त्यों हैं वगैरह वगैरह। एक दिन हम उनके पास पहुँचे तो जो है टॉप ऑफ द लाइन ब्रांड न्यू मर्सिडीज़ खड़ी हुई है। हमने उन्हें मुबारकबाद दी। कहने लगे यार ये क्या। कहने लगे यार क्या करूं, बच्चे बहुत तंग कर रहे थे। बच्चे उनके 3 साल की बच्ची, 4 साल का लड़का। तो पब्लिक के बेहद इस्तार पे खालिद सईद। ये क्या सज़ा जज़ा के चक्करों में पड़े रहते हो तुम। सज़ा की जब बात आती है ना, अभी मैंने अपनी 23 मार्च को 40th वेडिंग एनिवर्सरी मनाई है। ये दूसरी दावत हो जाएगी। बड़ी पीसफुल लाइफ गुजर रही है मेरी माशाल्लाह, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। तो मोहब्बत की बात थी। मोहब्बत जब होती है ना तो जोश टेक ओवर कर लेता है, होश गुम हो जाती है, और उसके बाद होता ये है कि बस जो कहते हैं ना दिलों की दास्तानें गाई जाती हैं। अब कोई यहाँ पे शुरू में आने की जो है ना जुर्रत नहीं कर रहा था, तो मैं कुर्बानी का बकरा बन रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो हम ही पहले गा देते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि अपने ऊपर मैं प्रेशर ज़रा कम कर लेता हूँ, तो मेरी मदद के लिए मैंने कुछ मदद जो है ना मांगी है किसी से। हमारे पिछले प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि एक आर्टिस्ट पहली दफ़ा तशरीफ़ लाई थी और मैं उन्हें दावत दूंगा। अमरीन, मैं आपको भी इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, ज़रा तशरीफ़ लाएं। अमरीन आई थी पिछली दफ़ा और इन्होंने इधर इनको माइक दे दें इनको। और अमरीन ने यहाँ पे समा बात दिया था माशाल्लाह। ये पढ़ती भी हैं और गाती भी हैं। तो जब दिलों की दास्तान शुरू होती है तो अकेला बंदा तो नहीं कर सकता होता ना। तो ये दिलों की दास्तान हमारी आपस की बात नहीं है कुछ, तो गलत फहमियाँ नहीं पैदा होनी चाहिए। लेकिन अभी हम एक गाना पेश करेंगे जिसमें वो जो वक्त होता है ना, तो बड़ा अच्छा गाना है, बड़ा पसंद आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। मेरे गाने पे कम तवज्जो कीजिएगा, इनकी गायकी के ऊपर आपको ज़्यादा इंजॉय होगा आपको। तो ट्रैक 1 लगा दें। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों ना छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे धुआं,
जरा सी जुल्फ खोल दो, फिजा में तेरी खोल दो, जरा सी जुल्फ खोल दो, फिजा में तेरी खोल दो, नजर जो बात कह चुकी वो बात मुंह से बोल दो, कि खिल उठे निगाह में बहारी का समा, ये पर्वतों के साए, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दें दिलों की दास्तां, ये पर्वतों के साए, ये शाम का धुआं। ये पर्वतों के साए, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दें दिलों की दास्तां, ये पर्वतों के साए, ये शाम का धुआं। ये रूप रंग ये भवन, चमकते चांद सा बदन, ये रूप रंग ये भवन, चमकते चांद सा बदन, पुराना मानूं अगर तो चूम लो किरण किरण, के आज हौसलों में है बला की गर्मियाँ, ये पर्वतों के साए, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दें दिलों की दास्तां, ये पर्वतों के साए, ये शाम का धुआं। थैंक यू भैया, आप तो जबरदस्त माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, वन मोर टाइम। वेरी गुड जॉब खालिद साहब। थैंक यू सर। शुक्रिया खालिद साहब। तो आप लोगों ने पब्लिक के बेहद इसरार पर जो है खालिद साहब का गाना सुना, लेकिन ये कि जो है कहा था ना कि इस दफ़ा हर एक 2 गाने 2 गज़लें, तो इन्होंने जो है कुर्बानी दी कि दूसरा गाना ये अपना बाद में गा लेंगे। शुक्रिया। हाँ वैसे ख़त्म, कोई कुर्बानी नहीं है। अभी अभी मुझे पता चला कि आपने 2 गाना सुनाया तो 2 हो गए। तो इन्होंने जो है कहा कि पोइट्री भी होगी, बेंजो भी होगा, गाना भी होगा।
गाना भी हो गया, बेंजो भी हो गया, पोइट्री बहुत ज़रूरी है। बात है मोहब्बत की। मोहब्बत कुछ ऐसी सदा दे रही है, मोहब्बत कुछ ऐसी सदा दे रही है। मान साहब ख़ास तौर पर आपकी तवज्जो चाहूँगा, ये शेर मेरा नहीं है वैसे। मोहब्बत कुछ ऐसी सदा दे रही है कि रात खुद अंगड़ाइयाँ ले रही है। तो और मान साहब की जो शायरी क्या होती है, अंगड़ाइयाँ ही अंगड़ाइयाँ होती हैं। तो मान साहब ठीक है डॉक्टर साहब, आवाज़ आएगी आपको। क्योंकि आज मैं जरा राहत अंदौरी साहब के अंदाज में सुनाऊंगा तो इसको मैं हाथ में नहीं ले सकता। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल सही। ये आपका फिल्म कि मुझे आपसे हम कलाम होने का मौका मिल रहा है, और मैं ये फोल्डर रखता हूँ ताकि एक इसी गज़ल को उन सामीन के सामने दोबारा ना सुनाऊँ। लेकिन आज का मौजू है मोहब्बत। तो आपके दिलों में जो मेरे लिए मोहब्बत है, मुरब्बत है, वो अल्फाज की मोहताज नहीं, आंखों में से नज़र आती है। और इसी तरह जो मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत और मुरब्बत है, वो भी अल्फाज की मोहताज नहीं है, नज़र आती है। तो एक गज़ल पुरानी का मतला और शेर सुना दूँगा, क्योंकि मोहब्बत से ताल्लुक़ है उसका। कुछ नए चेहरे भी हैं, शायद पसंद आए। मतलब क्या है कि मोहब्बत की कहानी आँखों से बयां होती है। मोहब्बत की कहानी आँखों से बयां होती है। नदीम साहब, मोहब्बत की कहानी आँखों से बयां होती है, दास्तान इश्क में बेज़ुबानी भी ज़ुबां होती है। मोहब्बत की कहानी आँखों से बयां होती है, दास्तान इश्क में बेज़ुबानी भी ज़ुबां होती है। मोहब्बत में बेखुदी का ये आलम है, मोहब्बत में बेखुदी का ये आलम है, ये आलम है, नहीं मालूम दिल है किधर और खलिश कहाँ होती। तो ये तो पुरानी गज़ल थी, उसका इसलिए सुना दिया। लेकिन कुछ अर्सा पहले डैलस में एक तरीन मुशायरा मुनक्कद हुआ, जिसमें आपके नाचीज़ खादम ने तबाह आज़माई की, जो पसंद की गई। तो साहिब नज़ामत की इजाज़त से पेश करने की ज़रूरत कर रहा हूँ। उसमें मिसरे तरह दिया गया था, मंजिलें चारों तरफ हैं, रास्ता कोई नहीं। रास्ता काफिया था, कोई नहीं रदीफ़। तो आम तौर पे जो अल्फाज मज़ा और रास्ता और हे में ख़त्म होते हैं, लेकिन शायर काफिया मिलाने के लिए उसको अलिफ में भी ख़त्म कर देते हैं, उसकी इजाज़त है। शर्त यह है कि अगर आपने मतले में हे वाला काफिया इस्तेमाल किया है तो आप फिर अलिफ में नहीं जा सकते, बाकी गज़ल में मिक्स नहीं कर सकते। एक बहुत अच्छी शायरा डैलिस की, कराची यूनिवर्सिटी से PhD भी किया हुआ है उर्दू में, बहुत अच्छा सुना रही थी, लेकिन वो अलिफ में जाने लगी हे के बाद। तो सामीन ने एतराज़ किया, साहिब सदर ने सामीन से इत्तेफाक तो किया, लेकिन कहा हज़रात आप यहाँ महसूस होने के लिए आए, ना कि तकनीकी बारीकियाँ निकालने के लिए। उन्हें इजाज़त दी, उन्हें सुनाई, तो बहुत अच्छी पसंद की गई। तो ये तरह गज़ल आपकी इजाज़त हो तो मैं देखिए, अलिफ में ख़त्म होने वाले काफ़ी तो आपको दर्जनों मिल जाएंगे, लेकिन हे में ख़त्म होने वाले कम है। मैंने जान के हे में लिया है, चैलेंजिंग हो जाती है, तो इजाज़त है। मतलब क्या है कि मुद्दत हुई बुतों से अब वास्ता कोई नहीं, मुद्दत हुई बुतों से अब वास्ता कोई नहीं, अब वास्ता कोई नहीं, कैसे बुझेगी तिश्नगी। मुद्दत हुई बुतों से अब वास्ता कोई नहीं, कैसे बुझेगी तिश्नगी, मुयस्सर लबे दो आतशा कोई नहीं, मुयस्सर लबे दो आतशा कोई नहीं। शेर साहब पसंद आए। शेख ना समझ मैं कदे में नहीं, मस्जिद में जन्नत ढूंढता है। शेख ना समझ मैं कदे में नहीं, मस्जिद में जन्नत ढूंढता है, मस्जिद में जन्नत ढूंढता है। मिलेगी कैसे मंजिल जब रास्ता कोई नहीं, मिलेगी कैसे मंजिल जब रास्ता कोई नहीं। शर्त क्या है कि मुझे इंसाफ मिले कैसे, हाकिम रकीब है मेरा। मुझे इंसाफ मिले कैसे, हाकिम रकीब है मेरा। यहाँ गवाह नहीं कोई मेरा,
गुमाश्ता कोई नहीं। गुमाश्ता इज एजेंट वकील। मुझे इंसाफ मिले कैसे, हाकिम रकीब है मेरा, यहाँ गवाह नहीं कोई मेरा, गुमाश्ता कोई नहीं। खामोश है दिल, यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं हासिल। खामोश है दिल, यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं हासिल। इस ज़माने में सुनता फरियादे दिले बर्दाश्ता कोई नहीं। दिले बर्दाश्ता कोई। शर्त क्या है कि कई साल बाद वतन लौटा हूँ, अजनबी हूँ, अजनबी हो जाता आदमी। कई साल बाद वतन लौटा हूँ, अजनबी हूँ, मुझसे आशना नहीं कोई, वाबस्ता कोई नहीं, वाबस्ता कोई नहीं। अगला शेर जफ लो। ये ज़मीन किसने बनाई, कैसे बनी, कब बनी? कोई कहता है बिग बैंग 6 बिलियन 9 बिलियन 12 बिलियन ईयर्स अगो। कोई कहता है कि क्रिएशन खुदा ने 6 दिन बैठ के बनाई और 7वें दिन आराम किया। अगर वो इतना ही ओमनी पोटेंट था तो उसे 7वें दिन आराम की क्या ज़रूरत है, बहुत ही काम करता। खैर कॉन्ट्रोवर्ट। ये ज़मीन किसने बनाई, कब बनी, कैसे बनी, ये सवाल हैं ऐसे जिनका जवाब बरजस्ता कोई नहीं। उनकी दूसरे उनकी भी। कायनात के बनाने में खुदाई हाथ है, कायनात के बनाने में खुदाई हाथ है। ये बिग बैंग नहीं कोई, हादसा कोई नहीं। ये बिग बैंग नहीं, हादसा कोई नहीं। रात ही एक शेर ताज़ा हो गया, इसमें ऐड करता हूँ अगर आपको याद। पाक सेक्रेमेंटो की कामयाबी में सईदो नईम की काविशों का नतीजा है। पाक सेक्रेमेंटो की कामयाबी में सईदो नईम की काविशों का नतीजा है। ये चमत्कार नहीं है कोई, ये मौजज़ा कोई नहीं। पाक सेक्रेमेंटो की कामयाबी में सईदो नईम काविशों का नतीजा है। ये चमत्कार नहीं है कोई, ये मौजज़ा कोई नहीं। शायर इश्क में जान देने की बात करते हैं, शायर इश्क में जान देने की बात करते हैं, लेकिन मरता मोहब्बत में दानिस्ता कोई नहीं। मुद्दत हुई बुतों से अब वास्ता कोई नहीं, कैसे बुझेगी तिश्नगी, मुयस्सर लबे दो आतशा कोई नहीं। अगला शेर। वाए किस्मत उनके मिले भी तो लंडूरे। उनका इज ए मिथिकल रेयर बर्ड जिसके दुम के पर। हाँ। वाए किस्मत उनके मिले भी तो लंडूरे, सब बेबालो पर हैं यहाँ, पर्दाख्ता कोई नहीं। पर्दाख्ता कोई नहीं। अब मैं मुहावरों का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ कई बार। खिज़ां का मौसम है, अब खलील खां उड़ाएं क्या। खिज़ां का मौसम है, अब खलील खां उड़ाएं क्या, चमन में कबूतर नहीं कोई, अब फाख्ता कोई नहीं। अर्ज़ क्या है कि रिंद मस्ती में तोड़ रहे हैं बोतलो जाम, रिंद मस्ती में तोड़ रहे हैं बोतलो जाम, पी के बहका होश में हैं सब, हवास बाख्ता कोई नहीं, होश में हैं सब। लेकिन शायरों की महफिल लगी है मैं कदे में आज, शायरों की महफिल लगी है मैं कदे में आज, कि पी के बहका नहीं कोई, जाम शिकस्ता कोई नहीं। एक आपने देखा होगा कि नईम साहब मेरी गज़ल के एक ना एक शेर पे मुकर्रर कह देते हैं, उनको मैंने कहा हुआ है कह दीजिए कीजिए। तो इस सिलसिले में कहा है कि मुशायरों में मांग के लेता हूँ वाह वाह, मुशायरों में मांग के लेता हूँ वाह वाह, देता मेरे कलाम पे दाद बेसाख्ता कोई नहीं। मुशायरों में मांग के लेता हूँ वाह वाह, देता मेरे कलाम पे दाद बेसाख्ता कोई नहीं। और मक्ता अर्ज़ किया है, वो मुस्कुरा के देखते हैं मान को महफिल में आज भी, वो मुस्कुरा के देखते हैं मान को महफिल में आज भी, सच तो ये है उनसे उसका रिश्ता नहीं कोई, राब्ता कोई नहीं। मुद्दत हुई बुतों से अब वास्ता कोई नहीं, कैसे बुझेगी तिश्नगी, मुयस्सर लबे दो आतशा कोई नहीं। एक मिनट में इस तरह मुसाहिर से मतलब एक छोटा सा किस्सा सुन लीजिए। आप तो 100 मील से आते हैं, मैं 150 मील जाता था डैलस, और राउंड ट्रिप में कई बार 1 बजे मुशायरा ख़त्म होता, मैं 3 बजे घर पहुंचता था। तो वहाँ की निज़ामत खातून के सुपुर्द की गई, तो लास्ट मिनट में फ़ोन पे कॉल करती थी, तो उन्होंने कहा कि मिस्र तरह ये वो है कि मंजिलें चारों तरफ हैं रास्ता कोई नहीं।
तो मैंने कहा काफ़ी और रदीफ़ बताने की ज़हमत गवारा कीजिए। तो इस पर भिन्नाई कहने लगे आप शायर हैं, आपको इतना नहीं मालूम कि रास्ता काफिया है और कोई नहीं रदीफ़। मैंने कहा मुझे तो मालूम है, आपको भी मालूम है, लेकिन अगर कोई सरफिरा शायर आपके मुशायरे में आए और इस तरह अपनी गज़ल बयान करे तो आप उसका क्या बिगाड़ लेंगी। कहने लगे किस तरह। मैंने फिल बदी एक गज़ल का मतला और शेर कह दिया, कताबन शेर। मैंने कहा वो आके कहे ऐसे, मंजिलें चारों तरफ है रास्ता कोई नहीं, मंजिलें चारों तरफ हैं रास्ता कोई नहीं, इसी दिमागी उलझन में रही वो रात भर सोई नहीं। मंजिलें चारों तरफ है रास्ता कोई नहीं, इसी दिमागी उलझन में रही वो रात भर सोई नहीं। और कतबन शेर, जफ़ा आशिक ने की ज़ब्त से काम उसने लिया, जफ़ा आशिक ने की ज़ब्त से काम उसने लिया, गम पी गई वो अपना मुस्कुराई रोई नहीं। सीरियसली जब मिसरे तरह दिया जाता है तो काफ़ी और लतीफ़ स्पेसिफाई किया जाता है, नहीं तो गलतफहमी होने का इम्कान है। तो इसलिए मैंने कहा है मुद्दत हुई बुतों से अब वास्ता कोई नहीं, कैसे बुझेगी तिश्नगी मुयस्सर लबे दो आतशा कोई। शुक्रिया डॉक्टर निर्मल सिंह मान साहब। आप लोगों ने एक नोट की होगी कि मैंने तो खैर जिस वक्त मुकर्रर कहा सबसे ज़्यादा ज़ोर से आज मुकर्रर खालिद साहब ने कहा, और किस शेर पे कहा, इसलिए कि इनमें इनकिसारी बहुत है। तो आज जो है हमारे अपना पिछली दफ़ा हमारे दरमियान एक क्रिकेटर भी हैं, एम्पायर भी हैं, तो जो है वो हमेशा ओपनिंग बैट्समैन हुआ करते थे, तो नदीम साहब। पिछली दफ़ा हमने इनको सबसे अपना आखिर में रखा था कि सबसे अच्छा सुनेंगे, तो अगर आज आप तैयार हैं? नहीं, आप पीछे ही रखें। नहीं, मैं ओपनिंग आप, इसलिए ये सब तो ऐसे ही थे ना, अब तो ओपनिंग आपसे करवा देते। इसलिए कि डॉक्टर साहब जो थे वो तो अपना शायरी में थे, हमारे साहब जो थे वो थे अपना ये तो पब्लिक के बेहद इसरार पे थे। चलें खैर आप तैयारी कर लें। तो इसमें हम लोग ये करते हैं कि जो है कुछ लोग जैसे कि हमारे एक और यहाँ के मुस्तकिल हमें नवाजते रहे, उस वक्त भी नवाजते रहे जब वो लोग शायरी के अपने गाने से, और पिछली दफ़ा उनकी बारी इतनी देर से आई कि हम सुन नहीं सके। जावेद इकबाल साहब। तो आज का वही है कि आपके पास एक या दो गाने, एक या दो गज़लें सुहाए खालिद के। खालिद साहब ने तो कुर्बानी दी थी ना, फिर पता चला कुर्बानी नहीं दी थी, वो दो ही हो गए थे, दो गाना था तो। ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। ये देखो तुम मुझे तो कह सकते हो, मेराज बहन को ये नहीं कह सकते। मार पड़ेगी तो गजाली साहब को पड़ेगी, मुझे क्या है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो उन्वान है उसके हवाले से मुझे भी शौक़ आया कि मैं भी एक दो शेर पढ़ दूँ। तो ये साहिल लुधियानवी साहब के शेर हैं। अगर तुम ना होते तो तुझे गज़ल कौन कहता, तेरे चेहरे को कमल कौन कहता, ये तो करिश्मा है मोहब्बत का, वरना पत्थरों को ताजमहल कौन कहता। So I have actually quite a few things that I can sing or present, लेकिन ये है कि टाइम इतना नहीं है, MC साहब से मार पड़ेगी। टाइम की तो तो मैं ये मुझे ख्याल हो रहा था कि पिछले 4-5 साल में हमारे बहुत से लेजेंड फनकार जो हैं वो हमारे साथ नहीं हैं, और जो लोग मेरी एज के हैं, वी प्रैक्टिकली ग्रो अप सीइंग देम इन कॉन्सर्ट्स और लिसनिंग टू देम इन ऑन रेडियो और टेलीविज़न। तो मैंने ये सोचा कि बगैर म्यूज़िक के पहले मैं उनके मशहूर गानों या गज़लों की स्निपेट्स सुनाऊं। तो मोस्ट रिसेंटली जो हमारे साथ नहीं हैं वो रेशमा है। 2-3 महीने पहले उनका इंतकाल हो गया। तो उनका एक मशहूर गाना, उसमें से मैं सिर्फ 2-4 शेर पढ़ूँगा।
बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। मौत न आई तेरी याद क्यों आई, हाय लंबी जुदाई। 4 दिनां दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। होंठों पे आई मेरी जान दुहाई, हाय लंबी जुदाई। 4 दिनां दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। वाह वाह। तो एक और बहुत मशहूर सिंगर इकबाल बानो, एंड शी इज़ नॉट विद अस, और उन्होंने फैज़ अहमद फैज़ की बहुत सी गज़लें गाई हैं, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। दश्ते तन्हाई में ऐ जाने जहाँ लरज़ा है, तेरी आवाज़ के साए तेरे होंठों के सरा। दश्ते तन्हाई में दूरी के खसो खाक तले खिल रहे हैं तेरे पहलू के समन और गुलाब। दश्ते तन्हाई में। अहमद फराज साहब का कलाम और मेहदी हसन साहब का गायकी। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही। पहले से मुनासिब I have that. Sorry. रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही आखिर से मुझे छोड़ जाने के लिए आ, रंजिश ही सही। पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो, पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो, रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए आ, रंजिश ही सही। From across the border, जगजीत सिंह साहब, तो उनका एक बहुत ही खूबसूरत गाना है जो मुझे बहुत पसंद है। होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो। होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन,
नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो, ये रीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। I don't know where I am on the time. There is another song with music that I can sing. ज़ुबैदा खानम भी तो मर गई है। Actually, ज़ुबैदा खानम के गाने हैं अगर आपने सुने हैं तो, लेकिन मैं पिछले 4-5 साल की बात कर रहा था। तो अगर आप चाहें तो मैं सुना सकता हूँ ज़ुबैदा खानम के। ओके, तो ये लेकिन ये जो है ये म्यूजिक के साथ है। इट्स ए वेरी गुड धुन एंड आई थिंक सुना दे। वैसे नूरजहां का सुना देता हूँ। चाहिए आपको नूरजहां का भी सुना देता हूँ। तो ये फैज़ अहमद फैज़ का कलाम है और नूरजहां की गायकी है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हया, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, ये न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। जावेद भाई, आप तो यार म्यूजिक के बगैर इतना अच्छा गाते हैं, तो ये अब ये लाया नहीं करने लैपटॉप वगैरह, उसके बगैर ही काम चल जाता है।